नहीं लास्ट में बचा। क्या ना क्या बचा? वो पेज बचा ना। लास्ट पेज हाँ वो आपने बोला था एक पीरियड और लगेगा वो। मैंने एक पीरियड में आधा पेज हो गया ना? फिर क्या आना करते रहते हैं। इधर देखो ना, पेज नंबर 13 में मैंने वैलेंसी के बारे में तो बता दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट याद है, हमने रेडॉक्स पढ़ा है इसमें बोर्ड में, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है ना। बस बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वही है, मतलब कि चार्जेस डेवलप होता है ना जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल HCl दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई, बराबर है, दोनों डिफरेंट है, हाँ या ना? तो बेटा इसका मतलब इस पर माइनस और इस पर क्या डेवलप होगा? प्लस। ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ की जो बॉन्ड पेयर है वो क्या होती है बेटा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पूरे दोनों एटम में से उसके तरफ क्या होगी? शिफ्ट होती है। ये क्यों शिफ्ट होती है? हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जब बेटा देखो दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड अगर बनता है, सेम एटम के बीच में, तो उस समय बेटा जो भी बॉन्ड पेयर रहेगी वो सेंटर में रहेगी, ना इधर शिफ्ट होगी ना इधर, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई, अलग है दोनों। अब बेटा आपको पता है क्लोरीन जो है बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ते जाती है। ट्रेंड देखो, याद करो। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रहेगी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और इधर शिफ्ट होने की वजह से बेटा इस पर माइनस डेल्टा और इस पर, ये थ्योरी हमने पढ़ी है। तो बेटा यही जो है ना, अब इसमें एक ही बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो रही थी, इस पर -1, इस पर इससे दूर हो गई थी, इस पर +1, बराबर है। उसको नंबर में एक्सप्रेस करना है तो, अदरवाइज उधर रहता तो आधा ही चार्ज, बराबर है। इस तरह से बेटा ये चार्जेस डेवलप होते हैं। इन्हीं चार्जेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने पूरे रूल्स लिख के दिया आपको बोर्ड में, बस वही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो डिटेल है, जब हम S ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो है ही नहीं वो, P ब्लॉक S ब्लॉक में भी नहीं, S ब्लॉक में है। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों में बेटा आपको ये देखने मिलेगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, समझ लीजिए। इसमें मैं 3 ग्रुप लूंगा, ठीक है ना, 4 भी ले सकते, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, बराबर है। तो बेटा इसका पहला मेंबर H को छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आता है बेटा? लीना, बराबर। इधर कौन आता है? बेटा मांगे, बराबर है। इधर कौन आता है? बाल। इधर कौन आता है बेटा? कहे सीता जी, बराबर है। तो इधर देखो, इसकी प्रॉपर्टी अगर इससे दोनों की प्रॉपर्टी अगर सिमिलर है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है, प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है। लेकिन बेटा अगर ये लिथियम की प्रॉपर्टी इससे सिमिलर हो जाए तो, अब ये तो फैमिली मेंबर नहीं है, पड़ोस में रहता है, क्योंकि बेटा दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो ये जो है, ठीक है ना, ये जो है बराबर है, इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये कहाँ पे देखने मिलेगा? तो ग्रुप 1 का पहला मेंबर और ग्रुप 2 का दूसरा मेंबर, फिर ग्रुप 1 का पहला मेंबर और ग्रुप 13 का दूसरा मेंबर, बराबर है। इसके बाद में ग्रुप 13 का पहला मेंबर और इधर, ठीक है ना। ये 3 ऐसी पेयर है बेटा जहां पे आपको ये प्रॉपर्टी देखने मिलती है। हाँ, प्रॉपर्टी कौन कौन सी सिमिलर रहेगी वो बेटा अपने को ग्रुप जब हम पढ़ेंगे S ब्लॉक P ब्लॉक तब आएगा। यहाँ पे उसका डिटेल नहीं है, यहाँ पे जस्ट बताया कि क्या हो सकता है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। डायगोनल रिलेशनशिप ये ऐसी फिनोमिना है बेटा जिसमें एक ग्रुप का पहला मेंबर,
एक ग्रुप का और जस्ट उसके बाद वाला ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप जो रहेगा, ठीक है ना, उसका सेकंड मेंबर, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आती है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहती है लगभग अप्रॉक्स, ठीक है ना। वो एक रीजन हो सकता है इसके लिए प्रॉपर्टी सिमिलर आने का, बराबर है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। चले आगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बड़ा देखो, लिथियम और मैग्नीशियम पहले पेयर दिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरान और सिलिकॉन, ये तीनों में, ये तीन ही है पेयर, ठीक है ना। पलटा दो पेज, ठीक है। अच्छी ना ठंड लग रही तो, कौन कम है आज गर्ल्स में, सब आए क्या आज, एब्सेंट है ना। अब बेटा देखो इसमें शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट तो हमने पढ़ा है, शिल्डिंग पढ़ा है ना। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है फिर से एक बार बता देता हूँ, जिनको याद नहीं है, भूल जाता ना कुछ चीजें, क्योंकि हमारे साथ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहती है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजी बोलो तो न्यू जनरेशन है, बराबर है, बराबर है कि नहीं। मैं गलत स्टेटमेंट कभी नहीं करता हूँ, अगर मैंने बोला है कि न्यू जनरेशन सबसे ज्यादा बिजी है तो समझ लेना। अभी क्या हो गया, लगा 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 उसमें लगा, पिछले 2 साल से यूज हो रहा बेटा, थोड़ा तो प्रॉब्लम जाएगा ना। ऐसा ये आता है चलो ना, हाँ सर, ठीक है, चलो ठीक है। देखो बेटा शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है बेटा न्यूक्लियस, उसके बाद में क्या, ऑर्बिट्स, बराबर है। तो जनरली क्या होता है बेटा मालूम है, देखो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पहले वाला जो ऑर्बिट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एज ए स्क्रीन, बराबर है, या फिर एक दीवार के रूप में बीच में आ जाते हैं। तो जहाँ न्यूक्लियर चार्ज जब ट्रैवल करता है तो ये अगर बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन की दीवार तो रुकेगा ना, तो ये रुक गया, यहाँ से आने वाला निकल गया, इधर से आने वाला निकल गया। तो ये जो है, ठीक है ना, ये जो इनर मतलब इसके लिए उसके जो अंदर वाला जो ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट्स, वो क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, एक शील्ड तैयार कर रहा है, एक स्क्रीन तैयार कर रहा है। इसके वजह से आने वाला न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, रुक रहा है, मतलब यहाँ पहुंचने वाला न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस, कम पहुंचेगा ना, हाँ इतना कम पहुंचेगा वो बात अलग है, ठीक है, वो डिपेंड अपॉन कितना बड़ा स्क्रीन है। तो ये जो है फिनोमेना बेटा जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ये जेलसी होती है बेटा, मतलब वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता कि पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही सब कुछ मिले जो उसको मिल रहा है, ये जेलसी है जो हम सब में, ठीक है ना। हाँ बोलो, फिर ना तो बोल ही नहीं सकते बेटा, सब जेलस है, ठीक है। क्या हुआ, सर जैसे ये लास्ट ऑर्बिट है, वो लास्ट ऑर्बिट है, तो उसके पहले वाले इसमें होता है ना वो, हाँ इधर देखो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट इसके लिए मालूम है, ये भी क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा, सब क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, बराबर है। हाँ इसके लिए ये तीनों, इसके लिए ये दोनों, इसके लिए ये, इसके लिए कोई भी नहीं। तो अंदर जितने भी ऑर्बिट है सब क्रिएट करते हैं, सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। कोई 2% रोकेगा, कोई 10% रोकेगा, कोई 50% रोकेगा। तो बेचारे को मिलता है कितना, इधर लास्ट में जितना ऑर्बिट ज्यादा होता है ना उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं के बराबर हो जाता है। मिलता तो ठीक है थोड़ा बहुत चीज, 1000 रुपये निकले सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसान को 10 रुपये का चेक मिलता है, 1000 रुपये में 10 रुपये का चेक, बीच में पूरा गायब। ये ऐसा है करप्शन, ये ना शील्डिंग इफेक्ट मतलब करप्शन या जेलसी दोनों, ठीक है ना, सब कुछ मुझे ही मिले, ठीक है, ऊपर वाला भला करे और शुरुआत मुझसे करे, समझ गया। डायलॉग अच्छी भी नहीं, चलो ठीक है वगैरह। इधर देखो बेटा, इसमें एक और लाइन लिखी देखो नीचे में, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग इनटू द ऑर्बिटल्स इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज
SPDF, the increasing order of amount of shielding and screening fit is also SPDF. मतलब क्या निकल देखो, वैसे स्क्रीनिंग फिट में इसका कोई रोल नहीं है SPDF का, वो तो इसी में आते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स पूरे, बराबर है कि नहीं? अब इसमें मान के चलो ये भी बता देता, ठीक है, नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बता, इस ऑर्बिट में आपको पता है, इस ऑर्बिट में ऐसा होगा, यहाँ पे S भी होगा, P भी होगा, थर्ड ऑर्बिट में S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, इसमें S होगा, P होगा, D होगा, F होगा। इसके बाद जितने भी बेटा सब में चार चार ही रहते हैं। तो और क्या है, उठो दोनों दोनों उठो, इधर आगे बढ़ चलो, कुछ आत्मा को अकेले छोड़नी पड़ती है इधर तो दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, तो काम आ गया, तुम दोनों बाहर हो जाओ फिर, ये ना तू इधर आ, इधर आ, उसी की बात कर रहा मैं। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब बेटा देखो इसमें ध्यान से देखना, ये S, ये P, ये D और ये F, बराबर है। S जो है बेटा न्यूक्लियस से करीब रहता है, सबसे करीब रहता है, ये ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। P उसके बाद किसी भी ऑर्बिट का, बराबर है। D उसके बाद और F लास्ट, मतलब बेटा F के लिए ये क्या बन जाएगा, एज ए स्क्रीन बनते ना, ऐसा रहता है। तो वो दिया उसने, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन इन द ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, S सबसे करीब रहेगा, बराबर है। P उसके बाद, D उसके बाद और F सबसे दूर रहता है, ये न्यूक्लियस से दूर। किसी भी ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का भी S सबसे करीब रहेगा, P उससे दूर, D उससे दूर और F उससे दूर। ये ऑर्बिटल अरेंजमेंट ध्यान में रखो, ठीक है ना। आराधन में S अगर न्यूक्लियस के सबसे करीब है बेटा, मतलब इसको सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मिलेगा, ठीक है ना, और सबसे कम F वाले को, किसी भी ऑर्बिट के F वाले को, बराबर है, रहेगा ध्यान में। हाँ चलो, उसके बाद में बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है ध्यान से देखना है, ये बहुत बड़ी फिनोमेना है बेटा, और इस पर क्वेश्चंस रहते हैं। और ये हमेशा मालूम है, जो नेचुरल जो ऑर्डर है, जो हमने ट्रेंड पढ़े हैं, ट्रेंड का आगे के पढ़े अपन एटॉमिक साइंस, उसके बाद में एटॉमिक साइंस पे तो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो तीन चार प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इस पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। कोई तो क्या बहस लिख रहा है क्या? मैंने तो लास्ट वाला लिखना नहीं, मैं तो लिखा ही नहीं, लिखे था ना, वही तो लिख रहा, समझा रहा सिर्फ, वही समझा रहा हूँ, समझना सिर्फ, लिखा तो है वहाँ पे, लिख रहा, जब लिखवा दो तो लिखता नहीं फिर। इधर देखो बेटे, ध्यान से देखना, ये वाला इनर्ट क्या लिखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से देखो बेटा, इसमें मैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, ठीक है, उस ग्रुप तक ज्यादा है इसका इम्पैक्ट, 13, 14, 15 और 16। अब आपको पता है इसमें यहाँ पे बेटा, ये जो है यहाँ का पहला जो रो है बेटा, इस ग्रुप का कौन सा रो है, वो सेकेंड, कौन सा रो है, सेकेंड है ना। पहले वाले रो में तो इधर हाइड्रोजन, इधर हीलियम है 18 में, तो ये वाला जो ग्रुप है पूरे, इसमें सेकंड रो से स्टार्ट होता है कि नहीं, हाँ है ना। ये जैसा आप अरेंज करेंगे बेटा, बाल, गणेश, इन, बराबर है, इन, थाईलैंड, ये जो आता है ना, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये रो है बेटा लास्ट की 6 नंबर की, बराबर है। यहाँ पे कौन आएगा, तो इसमें आएगा बेटा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, बराबर है। यहाँ पे आएगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, कौन आएगा इसमें,
विमान। इसके बाद में ओए सोई सारो पकोड़े, बराबर है? पकोड़े नहीं, पकोड़े, पकोड़े यानी क्या है? ठीक है, आया ध्यान में? अब बेटा इधर देखो, ये सबके सब पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक है बेटा, मतलब इसमें इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कैसा देगा? NS2 NP1, इसका रहेगा बेटा NS2 NP2, क्या रहेगा इसका? NP2 आउटर मोस्ट, ठीक है ना? ये N की जगह पर 6 आएगा, ठीक है ना? बराबर है कि नहीं? मैं 6 लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ NS2 NP3, इसमें आएगा बेटा NS2 NP4, बराबर। अब ये जो है बेटा 6 रो में इधर अगर आप जाए तो बेटा ये जो ग्रुप नंबर डी ब्लॉक का जो 3 है ना, 3 उसके इसमें यहाँ पे लेंथेनाइट सीरीज है और उसके नीचे में एक्टिनाइट सीरीज है। तो ये जो लेंथेनाइट सीरीज है बेटा, इसमें क्या होता है मालूम है? ये जो F जो है ये 1 से लेके 14 तक फिलअप होता है, यहाँ पे फिलअप होगा। उसके बाद में यहाँ पे 57, फिर यहाँ पे बेटा 51 से लेके 71 तक, फिर वो 72 से स्टार्ट होता है पूरा, ये बराबर है कि नहीं? तो ये F जो 14 जिसका यहाँ पे फिलअप होता है लेंथेनाइट सीरीज में, वो उसके बाद के मेंबर बेटा ये F14 एज इट इज उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ठीक है ना? सब में आएगा, पूरे आखिरी तक आएगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर फिलअप हो चुका है, ठीक है ना? उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स बेटा ये उसमें F14 रहेगा ही रहेगा, बराबर है? तो होता क्या है इसमें? होता क्या देखो इसमें जो है, अब बेटा ये 6 रो का मेंबर है, बराबर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो अगर हम बात करें थेलियम लास्ट वाला, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ थेलियम की, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट और 6 ऑर्बिट। तो यहाँ पे है बेटा वो S2 और P1 है, बराबर NS&P, बराबर है कि नहीं? एकदम ऑटोमोस्ट में रहेगा। और ये जो F रहता है बेटा कहाँ पे रहता है मालूम है? 1-2 ऑर्बिट अंदर यहाँ पे रहता है F14, कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है, ठीक है ना? उस ऑर्बिट में आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है? हाँ जी, वो नहीं उधर ये समझा तेरे को? आप और प्रिंसिपल देखो, तो देखो बेटा ये लेंथेनाइट सीरीज जो है वो F ब्लॉक का मेंबर है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में एंटर करेगा? में करेगा। अभी लेंथेनाइट सीरीज में कुल कितने मेंबर है बेटा? 14, लेंथेनाइट में एक्टिनाइट में 14 है। तो लेंथेनाइट सीरीज का जो पहला मेंबर है बेटा उसमें F में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाजू वाले में F में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो F1 F2 F3 ऐसे करते करते पूरे भरेंगे ना, ठीक है? उसके बाद में बेटा फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम डी ब्लॉक में। तो ये जब डी ब्लॉक का जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें ये पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है ना? F14 रहेगा, उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में एंटर करेगा? डी में करेगा। तो डी में करेगा तो ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है ना, उसके बाद का मेंबर है ये ऑलरेडी उसमें पूरा भरा हुआ रहेगा, तो वो बता रहा है, ठीक है ना? जब यहाँ से स्टार्ट होगा ना 72 से, इलेक्ट्रॉन कहाँ में एंटर करेगा बेटा? इस ऑर्बिट में एंटर करेगा। किसमें करेगा? इसमें करेगा, ठीक है ना? बराबर। ये पूरा भरेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे काय में भरेगा? डी में, डी में भरेगा ना। यहाँ पे बेटा D10 ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। कब? जब तक हम पी ब्लॉक में एंटर करेंगे। पी ब्लॉक में काय में एंट्री होने वाली है इलेक्ट्रॉन की? पी में। तो लेकिन उसके पहले डी पूरा भरा हुआ है जो डी ब्लॉक की तरफ से आया, एफ भी पूरा भरा हुआ है, समझा? ऐसा, बराबर। अब होता क्या बेटा, ये F14 मतलब बेटा बड़ा स्क्रीन बन जाता है, ऐसा बनता है कि नहीं ऐसा? और ये डी जो है बेटा इसका भी स्क्रीन बन जाता है, 10 है, कम है लेकिन छोटा स्क्रीन बनेगा थोड़ा सा, लेकिन बनेगा ना उसका। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा मालूम है? स्क्रीन का काम करते हैं, लेकिन है बड़ा स्क्रीन तो बना रहे। यहाँ पे बेटा स्क्रीन क्या हो रहा है? लार्ज बन रहा है कि नहीं? और स्क्रीन लार्ज बन रहा है मतलब स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा रहना चाहिए, और अगर उसके मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, ये तो रूल है। ठीक है बेटा, ये जो है यहाँ पे जो स्क्रीन जो लार्ज बन रही है किसकी बन रही है बेटा? एफ और डी की। और इन दोनों का बेटा जो स्क्रीनिंग है ना वो कैसा है? पुअर है, मतलब वो ढंग से अरेंज नहीं होते है, तो ज्यादा नंबर में लेकिन ढंग से अरेंज नहीं होते, तो बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है। और गैप होने की वजह से बेटा यहाँ से निकल रहा न्यूक्लियर चार्ज गैप से क्या होता है? बाहर आ जाता है। स्क्रीन तो बन रही है लेकिन गैप से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। और अगर बाहर आ गया तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये क्या होंगे? टाइटली बाउंड हो जाएंगे, है ना? तो टाइटली बाउंड हो गए मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना?
किसकी वजह से बेटा? ये दोनों की अरेंज होने की जो टेंडेंसी है, ये सील्ड तैयार करने के, स्क्रीन तैयार करने की जो टेंडेंसी है वो कैसी है बेटा? पुअर है, इरेगुलर है, इसलिए बेटा न्यूक्लियर चार्ज सब बाहर आ जाता है, बराबर है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बाहर आ गया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, है ना। अब टाइटली बाउंड हो गए तो बेटा वो S में पेयर रहती है और P में कैसा रहता है? सिंगल। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है, और अगर जंप कर गया ये तो कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 3, है ना। लेकिन बेटा ये थेलियम ना 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसी की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा फोर्स आ जाता है बाहर कि वो जो S में जो पेयर है, S की पेयर थी ना यहाँ पे, S2 है कि नहीं, तो ये पेयर यहाँ पे जा ही नहीं पाती, जंप ही नहीं कर पाता। अब वो पेयर है तो वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बन जाएगी लोन पेयर। तो बॉन्ड कितना बनेगा? सिर्फ एक इंच, है कि नहीं? आया ध्यान में? मतलब वो पेयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर होने के बावजूद भी वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, मजबूरी उसकी। और किसकी वजह से बेटा? ये उसके पहले के जो ऑर्बिट में जो स्क्रीन बना रहे हैं उनका स्क्रीन पुअर होने की वजह से, बराबर है। तो ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से पेयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद है लेकिन फिर भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसी को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये सिर्फ आपको किस में दिखेगा? 6 नंबर की रो में ओनली। आया ध्यान में? वो भी क्यों दिख रहा है बेटा? क्योंकि 6 नंबर की रो में F ब्लॉक की सीरीज है, इसलिए 5th में नहीं दिखेगा, 4th में नहीं दिखेगा, 3rd में नहीं दिखेगा, उधर दिखेगा ही नहीं ऊपर में, लेकिन यहाँ पे दिखेगा। ये जितने भी मेंबर है यहाँ के, ये तीनों चारों, है ना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, इसमें बेटा ये पेयर है और यहाँ पे ये 1 है, बराबर है। ये पेयर इधर जंप नहीं कर पाएगा, मतलब ये सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा? एक इंच। यहाँ पे देखो, इस पर ये पेयर है और यहाँ पे 2 है ना। तो ये इसमें इस तरह से ये 2 ही बना सकता है, ये पेयर शिफ्ट ही नहीं होगी, बराबर ना। यहाँ पे भी देखो बेटा, ये पेयर है और यहाँ पे कितना है? 3। ये पेयर इधर शिफ्ट ही नहीं होगी, यहाँ पे डी ले सकते हैं ना अपन, है क्या नहीं? डी है इसमें, 6 नंबर का यह है ऑर्बिट है, जो डी है उसमें, ये डी में जंप कराने के लिए जाएंगे तो जंप ही नहीं होगा। ये भी कितना बनाएगा? 3 ही बनाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखो, ये पेयर हो गया और ये भी 1 2 3 और ये 4, 2 ही बनाएगा मुश्किल से, है क्या नहीं? जंप ही नहीं होती पेयर। और मुश्किल से थोड़ा सा ट्राई भी किया तो ये जंप हो जाएगी, पी वाली नहीं गया, ये जंप ही नहीं होती, एस वाली तो जंप ही नहीं होती। तो ये जो फिनोमिना है बेटा, इससे मतलब पेयर है लेकिन काम की है क्या? नहीं, इसलिए वो इनर्ट पेयर। इनर्ट मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, कोई काम के नहीं, ठीक है ना, समझा? ये है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ काय में दिखेगा? ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 16। देखो उस नोट्स में लिखे, ठीक है ना। द टेंडेंसी ऑफ NS2, बस सिर्फ S की बात हो रही है। P में अगर पेयर है तो वो तो जंप हो जाएगी, लेकिन S की नहीं होती। तो द टेंडेंसी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन टू रिमेन अनआयोनाइज्ड या अनशेयर्ड in certain compound is known as inert pair effect. This effect is observed in the heavier element. Heavier मतलब हर ग्रुप का लास्ट वाला, हर एक ग्रुप का ये जो भी ग्रुप है उसका लास्ट वाले मेंबर, है ना। तो heavier element of group 13, 14, 15 और 16 due to the stability of lower oxidation state increase down the group. तो जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा वैसे वैसे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 1 +1, एक ही चार्ज बनाएगा, ठीक है ना। ये वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये तो कर नहीं पाएगा, पेयर है तो, समझा? कौन सा? वो F और D का जो हाँ अगर वो मोर होता है, हाँ, मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज कम निकलता या फिर इसका जो पुअर शिल्डिंग नहीं होती, हाँ फिर जंप कर सकता है, फिर वो 3 बॉन्ड इजीली बना लेता है कि नहीं? मतलब वो शिल्डिंग इफेक्ट इरेगुलर है तो वो चार्ज उधर से जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसलिए फिर वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे। हाँ बॉन्ड बनाता है लेकिन एक ही बना पाता है, तो बनाना चाहिए था 3, क्योंकि बेटा ये जो 13 ग्रुप के जितने भी मेंबर है ना, ये 3 बनाता है, ये 3 बनाता है, ये 3 बनाता है, ये बनाता है, ये क्यों नहीं बना सकता? ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो कार्बन 4 बनाता है, ये 4 बनाएगा, ये 4, ये 4, ये क्यों 4 बना सकता? ऐसा है ना, कितने बनाएगा? सिर्फ 2, तो पेयर अनपेयर हो ही नहीं रही है, ऐसा है ना। यहाँ पे ये 5, ये कितने बनाता है बेटा? ये 3 बनाता है, इसके बाद में नीचे में 5 5 5, ये क्यों नहीं 5 बना सकता? जंप ही नहीं होता, तो मैक्सिमम कितना बनाएगा? सिर्फ 3। यहाँ पे ये 2 बनाता है, फिर उसके नीचे वाला ये 6 बनाता है, 6 6 6,
ये भी 6 बना सकता है, लेकिन ये इधर जंप कर सकता है, ये है ना, हाँ। ये जंप कर कितने बना देगा 4, 4। लेकिन ये नहीं हो सकता। हाँ। तो S में जो पेयर है S2 वो पेयर अनपेयर्ड रह जाती है, P का जो पेयर होगा बेटा वो जंप कर जाएगा, ठीक है ना, वो बनाएगा वो, ठीक है ना, सिर्फ S की पेयर जंप नहीं होती, रहेगा ध्यान में। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लेंथेनाइट सीरीज की वजह से। तो बेटा आपने वो जो लिखा है इनर्ट पेयर, वहां पे ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना लो, अरे 6 नंबर की रो, यहाँ पे लेंथेनाइट सीरीज F14 बराबर है ना, थोड़ा सा ये भी डायग्राम बना लो, उसमें ये 14 है F14, यहाँ पे D10 और न्यूक्लियर चार्ज को बाहर निकलते हुए दिखा दो यहाँ पे, ठीक है ना। S का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक दिखा दो, उसमें याद आएगा आपको, ठीक है ना। 2 मिनट देता मैं आपको, बना डायग्राम, उसके बाद में मेरा फटाफट बताऊंगा। अपने समझने के लिए बना बेटा, ये बहुत जगह पे काम आएगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ठीक है। अरे क्या हुआ, डायग्राम मतलब जब समझने के लिए क्या है, ठीक है ना, आप मिल जाएगा ना फिर शाम को घर में जाके। हाँ बाबा, जिम्मेदारी कितनी रहती है, तुम्हारी तकलीफ को समझता मैं, आप लोगों के भरोसे किसी का घर चलता है, ट्विटर वाले का, फेसबुक वाले का, व्हाट्सएप वाले का, फिर आपके भरोसे जिंदा हो लोग। अगर इंडिया, जिस दिन इंडिया बेटा फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी का इंस्टाग्राम और जो कुछ भी है आप लोगों का यूज करना, एक दिन एक बंद कर दे तुरंत, जो कैसे रास्ते पे आते फिर ऐसा लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हमारा ऐसा मतलब ये हो जाएगा, तो इसलिए बोला रास्ते पे आ जाएगा ना, तो आप लोग बड़ी चिंता है उनकी, चिंता करना। हम खुद रास्ते पे आगे चलेगा, लेकिन वो रास्ते पे नहीं आना चाहिए। काहीतरी वस्तू स्वतःची जी आहे ते बिलीव्ह द्यायला जल्दी जल्दी को फटाफट हो गया और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और सब सिर्फ 6 में, 7 में भी रहता है, लेकिन बेटा वो जनरली क्या है 7 में भी है वो, लेकिन बेटा 7 के नीचे वाले जो रो वाले के मेंबर है वो जनरली आप स्टडी में देते नहीं ना, अभी जिस समय वो ये जो पूरा कंसेप्ट आया था उस समय वो रो अधूरी थी, इनकम्प्लीट था वो, उसको लेते नहीं स्टडी में, इसलिए वो पढ़ते भी नहीं, इसलिए मान ही लेंगे सिर्फ 6 में रहता है। पूरा लिखने के बाद बेटा इसमें ये जो है ना एस का या इसके नीचे निकालेंगे, वो शेयर नहीं करेगा, जब शेयर नहीं, अनपेयर्ड नहीं होगा, ये वाली पेयर, ये वाली पेयर, ये वाली पेयर, ये वाली पेयर अनपेयर्ड नहीं होगी, ठीक है ना। एस वाली, पी वाली हो जाएगी, हाँ एस वाली हो गया, बराबर बनाओ, समझ में आना चाहिए क्या लिखा आपने। बहुत जगह पे काम है उसका, बार बार आएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, उस समय याद आना चाहिए कि क्या पढ़ा था अपन ने, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
हो गया ना? तो इसके बाद पेज नंबर 14 पर देखो। ओए पेज नंबर 14 देख। हाँ हो गया। पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो पहली लाइन में लिखा है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट एट द टू एक्सट्रीम। मतलब अगर पीरियोडिक टेबल को समझे हम तो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, तो वहां में जो भी एलिमेंट रहेंगे उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और बीच में जो है डी ब्लॉक वहां पे क्या होता है रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक्सट्रीम राइट की अगर हम बात करें बेटा तो नोबल गैस को छोड़ के, वहां पे लिखा है देखो एक्सेप्ट नोबल गैस लिखा है ना, उसको छोड़ के, तो ग्रुप नंबर 17, 16, 15 यहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2 है ना, वहां पे ज्यादा है। उसके बाद में क्या लिखा है बेटा इसमें मेटेलिक कैरेक्टर, सी वाला पॉइंट देखो, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाएगा क्योंकि इधर नॉन मेटल है बराबर। वाइल इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा बेटा वैसे वैसे इंक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। और आपको पता है बेटा इधर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता जाता है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी बढ़ेगी, इसलिए बेटा डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर पीरियड की बात करें हम तो आपको पता है साइज छोटा छोटा होते जाते हैं, साइज अगर छोटा हो जाए तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। वो लिखा है बराबर है, तो मार्क कर लो उसको। तो मेटेलिक का उल्टा क्या रहता है बेटा नॉन मेटेलिक, एग्जैक्टली उल्टा है, मेटेलिक बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कम होगा, उस हिसाब से दिया है वो, ठीक है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा, इधर देखो लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड हमेशा क्या रहेंगे बेसिक, और राइट साइड में जो भी है उनके एसिडिक। और वो बेटा जिगजैग लाइन में था ना, जिगजैग जहाँ पे मेटलॉइड है उसके आसपास में जो भी मेटल्स है, उसके आसपास में जो भी मेटल्स है और मेटलॉइड उनका क्या रहता है बेटा एम्फोटेरिक, और ठीक है ना। और न्यूट्रल जो है बेटा वो नॉन मेटल साइड में जाते हैं, मतलब जिगजैग लाइन के बाद वाले, ठीक है ना, जिधर नॉन मेटल्स है वहां पे मिलेंगे आपको कुछ कुछ न्यूट्रल है, कुछ कुछ, अदरवाइज सभी के सभी एसिडिक ही, ठीक है ना। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अरे हाँ ना, हाँ। अब उसके बाद बेटा एफ वाला देखो, एफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये क्या है उसको समझ लो, ठीक है ना, ये इस पे क्या चेक करेंगे आप। इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान में रहेगा ना सबको, पक्का। जब भी आप इनर्ट पेयर ये वर्ड सुनेंगे ये डायग्राम ध्यान में आना चाहिए। बड़ी स्क्रीन है लेकिन स्क्रीन में होल काफी ज्यादा है, तो पूरी पिक्चर होल से बाहर, स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है ना, उस टाइप का थोड़ा सोचो। ठीक है, यहाँ पे छाता लेके जा रहे हैं आप, छाता लेके, बड़ा सा छाता है लेकिन बड़ा बड़ा होल है उसमें, तो क्या बारिश से बचेंगे क्या? बारिश तो आ जाएगी ना पार करते हुए, वो वैसे उस टाइप का ही,
इनर्ट पेयर, बराबर है, सब न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है बीच बीच में से, ठीक है ना, ऐसा है। या फिर ऐसे समझो, ऐसे स्वेटर पहन लिया आपने, इसमें यहाँ पे इतना बड़ा छेद, यहाँ पे इतना बड़ा छेद, ठीक है। अब ऐसे स्वेटर आप पहन लिया, क्या लगता है आपको, ठंड से बच पाएंगे? अंदर स्वेटर पहनने के बाद भी ऐसा लगेगा सिचुएशन, बराबर है। हाँ, ये है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्वेटर तो पहनी है लेकिन फिर भी ठंड लग रही बहुत ज्यादा, क्योंकि आ रहा है, ठंडी अंदर आ रही बॉडी के अंदर, बराबर है। इसलिए की बात नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद कर रहा है कि काश मेरी स्वेटर में ऐसे होती, तो मैं वहां पे लिखता इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। हाँ लिखो, अच्छी बात है। अब न्यूयॉर्क लिखने से इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखो, क्या प्रॉब्लम है? क्या लिखते हैं? इधर देखो बेटा, इसमें नहीं, ठीक है, याद रखो, छाता, स्वेटर, इनर्ट पेयर में, ठीक है। सर सिनेमा भी, वो सिनेमा का जो एग्जांपल बोला आपने, वो भी सिनेमा, वो जिसमें वो पूरा बाहर जा रहे हैं। सिनेमा का एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा वो छाता का एग्जाम्पल है ना, और वो जितना अच्छा वो स्वेटर का एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा था। एग्जाम्पल क्या है, सोचना पड़ता है, तो ध्यान में आते हैं, तो कोई एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाता है, कुछ थोड़ा सा कोरिलेट होता है। इधर देखो, इधर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब चेक करना आपने को कि ये बढ़ता है, कम होता है, तो इसमें देखना क्या है, चेक क्या करेंगे हम, है ना। इसमें बोला बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, बराबर है कि नहीं। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो क्या ठीक है ना, पहले बेंच पे बैठने वाले सबसे ज्यादा मस्ती करते है ना, मैं यही बदनाम करता पीछे वालों को। नहीं, मुझे एहसास हो गया कि चोर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक हो गया। चलो इधर देखो क्या, इधर देखो बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी होती है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है ना, इसलिए बेटा ये प्रॉपर्टी किसकी रहती है, अपने रेडॉक्स पढ़े कि नहीं, उसमें पढ़ा भी है हमने। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी रहेगी बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, तो ये बेटा दूसरे को हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिडक्शन। तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा। अच्छा, रिडक्शन करवा रहा है मतलब क्या करवा रहा है अगले को, उसको बोलेगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, उसको बार बोलेगा चल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। अगला पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बराबर है, तो ये क्या बोलेगा, मैं देता। मतलब बेटा ये खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या करना, लूज करना। ये अगले को काय में हेल्प कर रहा है, अगर अगले काम में हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, अगला क्या बोलेगा, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोलेगा मैं देता, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद लूज करेगा। अब ये प्रॉपर्टी अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है तो आपको पता है यहाँ पे साइज बड़ा है और यहाँ पे साइज छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, कम होते जाएगी। तो लूज करने की टेंडेंसी कम होते ज्यादा कम होते जा रही है, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है।
जमा लॉजिक यही है, ठीक है ना। अब बेटा ऑक्सीडाइजिंग में उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी रहेगी बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, बराबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को काम में हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में, मतलब क्या बोलेगा उसको, इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो अगला क्या बोलेगा, ठीक है ना, बराबर ना। जिसको बोलेगा लूज कर, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन को संभालेगा कौन, मेरे, ये क्या बोलेगा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं खुद संभालता हूँ, मैं खुद संभालता हूँ, मतलब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, है कि नहीं। अब रिड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, आपको पता है बेटा इस डायरेक्शन में साइज अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये भी बढ़ जाएगी, बराबर है। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से आप लिख लो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ज्यादा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो है टेंडेंसी क्या होती है बेटा, कम, तो बराबर है, डिक्रीज। यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग में, तो ऑक्सीडाइजिंग का अलग से लिख देता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी रहेगी बेटा, किसकी रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, दूसरे को हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, बराबर है, बराबर है कि नहीं। तो खुद क्या होगा उसके साथ, खुद क्या होगा वो रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पे साइज अगर कम है, यहाँ पे साइज अगर कम है, इसका ठीक उल्टा है बेटा, जाना यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज कम है, तो साइज अगर बड़ा है तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है ना, तो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है यहाँ पे क्या रहेगी, कम, और इधर क्या रहेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैसे रहेगी, ये कम से ज्यादा मतलब इंक्रीज हो रही है, हो गया, देखो बराबर, देखो ढंग से लिखना, क्या मतलब पॉइंट लिखा है, समझाते लिखा लिखना, तो बुक में सब कुछ लिखा है, समझता है कि बुक में उसको 2 दिन के बाद होगा, तुम सब गवाह है, इसको ठीक 7 दिन के बाद पूछूंगा मैं, तो समझा के बता, बताना मेरे को, अभी बताया ना, अपन बहुत लोग के घर चलाते करके, ठीक है ना। हाँ, फिर कौन जिम्मेदारी निभाएगा फिर, ओए क्या पूछ रहा है, इसके बाद क्या लिखा, और लगाना लॉजिक कितना, क्या गधे समझ बात करते रहते हो, इतने मैच्योर लोग हैं, ठीक है, इतना भी नहीं समझ सकते, वो है कहाँ गए वो, इसकी वजह से मैंने ये लिखना छोड़ दिया था, कहाँ पे गया, फिर अब पूरे अल्फाबेट चेंज मत कराओ, क्या सही नहीं, लिख बस हो गया, अभी मैं अल्फाबेट चेंज नहीं करने वाला, तुमको चेंज करूंगा मैं, ठीक है। जो समझता उतना लिख लो, अपोजिट है तो आपको ध्यान में रहेगा तो मत लिखो। ये लूज लिखा हुआ है LOSC, हाँ बस, और कौन सा है अल्फाबेट नहीं समझता आपको, जो स्कूल वाले आड़ा तरह लिखते हो बराबर समझते भी हैं, लिखो बराबर, डॉक्टर बन रहा है ना, फिर तुम्हारी हैंडराइटिंग देख के तो डॉक्टर पेशेंट दोबारा आते नहीं, क्या लिखता है डॉक्टर वाला पता ही नहीं, समझ नहीं आता, गोली का नाम पढ़ते था, गोली खाना मतलब लाल वाली गोली सुबह और नीली वाली गोली रात को, ऐसा खाएंगे क्या, ऐसी देखी गोली है, ये लाल पीली वाली, जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग जानने वाले आ गया तो फिर हो गया, क्या हो गया,
ऐसा नहीं है कुछ डॉक्टर बहुत प्यार से लिखते हैं। हाँ मेरी डॉक्टर लिखती है सर प्यार से। तो समझ रहा है कि नहीं? नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा कुछ क्या क्या कर रहे हो बैठे बैठे? दिख रही कि नहीं बराबर? दिख रही कि नहीं? हो गया बेटा? देखो कभी भी आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है कहीं पे भी, ग्रुप में बोलो या फिर पीरियड में। देखो अगर वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पीरियड में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ग्रुप में क्या होगी, बढ़ेगी। अपोजिट है तो अपोजिट, ठीक है ना? हाँ अगर बेटा ये पीरियड में कम हो रही है तो ग्रुप में क्या होगी, बढ़ेगी। ये इसमें अगर बढ़ रही है तो ग्रुप में कम होगी। याद रखो, वहां पे लिखा भी होगा, देखो। चलो बेटा आखिरी आ गया, मैजिक नंबर क्या होता है? देखो वो है मैजिक, सीधा बैठ, सीधा बैठो। अरे हुआ क्या? हो गया पक्का? थोड़ा है बेचे पे, हाँ तो यूज करो, जंग लग जाएगा तो भारी हो जाएगा सर, तो चिल्लाएंगे भी बाद में। तू चुपचाप रहे, तो लेके नहीं आ लगता है। खड़ा रहो, रुमाल खड़ा हो, चल आते से इसको खड़े कर देने का, बात बंद हो जाती है, ठीक है? अभी गर्ल्स का नंबर है, इसके बाद इधर देखो बेटा, इधर हीलियम क्या लिखा मैंने, देखते रहो बराबर। इसके बाद में हीलियम आता ना सर? नहीं, ये ऐसे बोलती है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम। याद किया आपने, ठीक है? पीछे वाला बराबर दो, ठीक है बेटा? यहाँ से यहाँ तक अगर हमको एटॉमिक नंबर पता लगाना है तो हम यहाँ करते हैं +2, यहाँ से यहाँ तक +8, यहाँ से यहाँ तक +8, यहाँ से यहाँ तक +18, यहाँ से यहाँ तक +18 और यहाँ से यहाँ तक +32। तो ये जो नंबर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर का पता लगाते हैं, यही नंबर बेटा मैजिक नंबर के नाम से फेमस है, ठीक है? ठीक है ना? अगर आपको रो में, मतलब रो, पहले रो से कॉलम, पहले रो से दूसरे रो में आना है, और अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, है ना, तो फर्स्ट से सेकंड में आना है तो क्या ऐड करेंगे आप, सेकंड से थर्ड में आना है तो बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल बताता, ठीक है ना?
ये जो है इसमें बेटा यहाँ पे स्कैंडियम है, उसके ठीक नीचे में बेटा यहाँ पे अट्रियम है, अट्रियम। अब ये स्कैंडियम का बेटा 21 है, बराबर है। मुझे इसका नहीं पता एटॉमिक नंबर, लेकिन मुझे ये पता है कि बेटा इस कॉलम इस रो से इस रो में आने के लिए क्या ऐड करना है 18। 21 में अगर मैंने 18 ऐड कर दिया ये 39 आएगा ना, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो रो में आपको क्या करना है, एक रो ऐसे नीचे उतरना है, तो मैजिक नंबर यूज करेंगे। लेकिन अगर पीरियड में अगर आपको जाना है तो आपको +1 करते करते ट्रैवल कर सकते हैं। वो नंबर नहीं, 1 की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ ग्रुप में एक रो से दूसरी रो से तीसरी रो, उस समय जो नंबर आप ऐड करोगे बेटा वो क्या है, मैजिक नंबर। ठीक है, हो गया नोट्स? यस। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन आंसर जो है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में बेटा इसमें हमें 2 के मल्टीपल में सॉल्व करना है। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पे इधर देखो 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 6, 9 है 2 का मल्टीपल। 1 2 छोड़ दिया, 3 4 5 छोड़ दिया, 6 7 8 छोड़ दिया, 9 ऐसा। ठीक है ना, 10 11 छोड़ने के बाद 12 के बाद में 15 18, उसके बाद में 21 24। ठीक है, हो गया ना, नंबर लिखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला पहला क्वेश्चन देखो। सेट ऑफ एलिमेंट वो बी ऑप्शन है 3। क्या आएगा, 3 आएगा ना। ट्रायड में बेटा कितने एलिमेंट होते हैं, 3, बराबर है। ये जेरॉक्स है कि नहीं तेरे पास? हाँ ठीक है। उसके बाद बेटा 6 नंबर देखो, 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डोगेन इन अ ट्रायड। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको पूरे लिख के दिया था ट्रायड, ठीक है, लिख के दिया था। कौन सा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन बी है, सेकंड नहीं है ना, और फिर फोर्थ पुराने कॉपी किसके पास है? बोल कुरकुर से ट्रायल लिख के दिया था मैंने, इनको याद दिलाना पड़ता था। कौन कौन से ट्रायल लिख के दिया था देखो। फर्स्ट एंड फोर्थ बराबर है ना, तो ढूंढने तो दे, उसने लिखा हुआ ना, लिखा है क्या, बोल। मिल गया आंसर, मिल गया बेटा। पीछे में आंसर भी दिया, चेक करो। चेक करने बोला मैंने, 6 का सी है सर। हाँ सी है, बताया ना मुझे। मिला क्यों नहीं मिला, लिखा ही नहीं गया, कहाँ गया फिर, उड़ गया क्या? बेटा इसीलिए सी दिया ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसलिए आंसर सी है। थर्ड नहीं है बेटा, थर्ड नहीं है। तो वेरी नाइस, कितना टाइम लगता है इनको जोड़ने को, ठीक है। अब बोल, पीछे से देखो, ट्रायड बोल, ट्रायड ट्रायड बोला, कॉपी में लिखा हुआ। लिथियम से बोलना, लिथियम, सोडियम, हाँ हाँ, पोटेशियम, बराबर है। हाँ
दूसरा दूसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या L क्या? अरे पीरियोडिक टेबल लर्न कराने के बाकी भी देखो ये हाल है, हम एलिमेंट नहीं पढ़ सकते। क्लोरीन, हाँ उसके बाद एस और कैल्शियम बराबर। ये है बेटा तुम्हारे ट्राइड, ठीक है ना। इसके अलावा जो थे उसमें रूल फॉलो नहीं करता, उसका एलिमेंट पहचान में नहीं आता क्या, याद नहीं किए तो टेबल, फिर कौन करेगा वो सब काम आने किसके रहेंगे फिर। एक पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बताने के बाद कि कैसे याद करना, ठीक है ना। 2 से 3 लेक्चर उस पर हमने इन्वेस्ट किया कि चलो समझेगा, याद करेंगे, पढ़ेगी ना अपन ने, लेकिन फिर भी देखो हम डब्बे हमारे भूले से। कितना भी इजी है ट्रिक बता दो बेटा, आप याद करने में तो रहेगा, ठीक है ना। चलो जान लो। 9th नंबर, कुक क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन सेवरल होमोलॉगस सीरीज, बराबर है, सीरीज बनाया था उसमें। उसके बाद में 12 पेज को टर्न करेंगे, बेटा मांगे 12th में बेटा मांगे कार बेटा मांगे कार स्कूटर काम है। बी ऑप्शन है ना। हाँ बराबर है, मतलब ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव है ना। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे आके रुक गए, बाकी का कल। जो खड़े हैं बेटा वो बैठेंगे नहीं, वो सेकंड पीरियड में खड़े रहेंगे। बताओ सर को, मैं इसको खड़ा रखना करके मैंने कुछ बोला नहीं। ऐसे लगता है